भाई आज मेरे पास जो है ना थार रॉक्स खड़ी हुई है और अगर आप फ्रेम में देखोगे ना तो आपको एक बार में तो लगेगा कि भाई ये टॉप वेरिएंट है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको एक टॉप वेरिएंट के अंदर महिंद्रा ऑफर करता है। बट ये भाई टॉप वेरिएंट नहीं है, ये है थार रॉक्स का स्टार एडिशन, जो कि कहीं ना कहीं आपको स्टार वाली फील देगा। इस वीडियो को देखने के बाद यही आप कहने वाले हो और आज के वीडियो में सिर्फ यही बात करेंगे। इस थार रॉक्स के स्टार एडिशन के अंदर महिंद्रा क्या कुछ दे रहा है, प्राइस क्या है, फीचर्स वगैरह कैसे हैं, क्यों खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, वो सारी बातें हम आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये स्टार एडिशन खरीदोगे ना तो चाबी जो है कुछ इस तरीके की मिलेगी, जिसके अंदर 3 बटन ऑफर करे जाएंगे, लॉक अनलॉक बूट। अगर आपको अनलॉक करना है वो कर सकते हो। एक चीज और दिखाता हूं इस वेरिएंट के बारे में जो कि आपको पसंद आएगी कि भैया आपको इसके अंदर जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको चाबी की बार बार जरूरत पड़ेगी। अगर चाबी आपके पॉकेट में तो आप रिक्वेस्ट सेंसर का भी इस्तेमाल जो यहाँ पे कर सकते हो। तो ये फायदा कहीं ना कहीं आपको इस स्टार एडिशन के साथ में मिलता है। और बाकी बटन वगैरह तो मैंने आपको दिखाई दिए। पीछे की तरफ बात करूं तो जो महिंद्रा का लोगो है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। और दूसरी बात आती है स्टार एडिशन के प्राइस की। अब देखो जो भी फीचर्स आपको इस वेरिएंट के अंदर मिलेंगे ना वो AX7 वाले मिलेंगे और उससे ज्यादा ही मिलेंगे। मतलब AX7 वेरिएंट अगर आप खरीदना चाहते हो ना तो आप ये स्टार एडिशन खरीद लेना, ज्यादा फायदेमंद रहोगे। प्राइसिंग की बात करूं तो 17,20,000 एक्स शोरूम प्राइस जो है महिंद्रा ने यहाँ पर रखा है। ऑन रोड कीमत जाननी है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और अब बात करते हैं इस स्टार एडिशन के अंदर आपको मिल क्या कुछ रहा है। सबसे पहले तो गाड़ी का एक बार फ्रंट लुक आप चेकआउट कर लो। भाई फ्रंट से गाड़ी कुछ इस तरीके की नजर आती है, जहां पे आपको ग्रिल वगैरह बिल्कुल सेम मिलती है। बट एक छोटा सा बीच में जो फ्रंट पार्किंग कैमरा है वो दिया गया है, क्योंकि भाई इस गाड़ी के अंदर आपको जो 360 कैमरे का ऑप्शन है वो मिलता है, जो हमने ऑलरेडी लग्जरी वेरिएंट के साथ में देखा था। बट अगर आप ये स्टार एडिशन खरीदो तो कंपनी यहाँ पे भी आपको दे रखी है। इवन ये सस्ता पड़ता है आपको लग्जरी वेरिएंट से। बाकी अगर आपको आइडिया लेना है तो आप यहाँ से देख लो, थार रॉक्स यहाँ पे मेंशन करा गया। AX7 डीजल मैनुअल वाला वेरिएंट है और स्टार एडिशन है, तभी ये वाली चीज आपको ऑफर करी गई है। बाकी हेडलाइट वगैरह की बात करूं, सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप आपको दिया गया है। DRLs आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बट जो टर्न्स इंडिकेटर्स हैं वो आपको साइड में यहाँ पे जो है दिखाई देने वाले हैं। नीचे की तरफ प्रोजेक्टर जो फॉग लैंप्स है वो आ जाती हैं। सेंसर्स की बात करूं 2 पार्किंग सेंसर्स हैं, एक इधर की तरफ है, एक आपको इस साइड में यहाँ पे जो है दिया गया है। बाकी मोरोलेस आपको फ्रंट से टॉप मॉडल वाली फील आएगी। बट जैसे आप इधर से आओगे तो आपको एक डिफरेंस यहाँ पे नजर आएगा कि टॉप मॉडल में डायमंड कट अलॉय मिलते हैं। बट अगर आप ये स्टार एडिशन खरीदते हो तो यहाँ पे जो पियानो ब्लैक अलॉय हैं वो ऑफर करे गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो MRF के टायर मिलते हैं जो कि 180 सीरीज वाले हैं। 255, 60, 19, 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं, जो कि सेम आपको लग्जरी वाला वेरिएंट ऑफर करता है। सिर्फ फर्क पियानो ब्लैक और डायमंड कट का है, बाकी साइज वगैरह बिल्कुल सेम है। आगे पीछे दोनों तरफ जो डिस्क ब्रेक है वो मिल जाते हैं और जो इंडिकेटर्स आते हैं वो साइड पे फेंडर पे आपको यहाँ पे जो है नजर आने वाले हैं। थार रॉक्स यहाँ पे मेंशन करा गया है, तो मोरोलेस आपको टॉप मॉडल वाली फील गाड़ी के अंदर नजर आ रही होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और स्टार एडिशन का पता आपको यहाँ पे लग जाएगा, जो कि आप यहाँ पे जो है देख पा रहे हो। बाकी और कुछ चीज़ों की बात करूं, नहीं भाई ऑलमोस्ट सेम टॉप मॉडल वाली फील आती है। डिफरेंस सिर्फ इन्हीं चीज़ों का है। देन रुका सेंसर वगैरह तो मैंने आपको दिखा दिया। फुटरेस्ट वगैरह यहाँ पे लगे आते हैं और गाड़ी एकदम प्रॉपर जो 4x4 SUVs दिखती है ना वैसा ही आपको फील देती है। और स्टार एडिशन के साथ में महिंद्रा आपके पैसे सेव कर रहा है, बट फीचर्स आपको ज़्यादा ऑफर यहाँ पे जो है किए जा रहे हैं। बैक में आऊं तो गाड़ी रियर से एक बार आप देख लो भाई, इस तरीके की नजर आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो सेम बिल्कुल फुल साइज वाला जो अलॉय व्हील्स है वो ऑफर करा गया है। कैमरा यहाँ पे आ जाता है, सेम MRF के 80 सीरीज वाले हैं। बाय द वे टायर भले ही 80 सीरीज वाले हों, ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, 4x4 लेना चाहो तो ले सकते हो, बट इस वेरिएंट के साथ में आपको नहीं मिलेगी। बाकी सेंसर्स भी पीछे आपको 2 दे रखे हैं, यहाँ पे है, एक आपको यहाँ पे मिल जाता है। और नीचे से जो है कुछ इस तरीके का सेटअप आपको नजर यहाँ पे आने वाला है। रियर जो टो हुक वगैरह है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाने वाले हैं। तो ये सब कुछ है। बाकी वाइपर डिफॉगर ये तो आम बात हो ही जाती है और वॉशर वगैरह अंदर की तरफ प्लेस किया गया है। रियर बूट खोल के दिखाऊं तो भाई देख लो, यहाँ पे मिलता है आपको 460 लीटर का। एक काम और करते हैं, इसको इस तरीके से उठा लेते हैं, अब आपको बेहतर जो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो हरमन कार्डन का जो म्यूजिक सिस्टम है वो दिया जाता है, जो कि आपको इससे नीचे वाला वेरिएंट अगर आप खरीदते हो AX7 नॉर्मल स्टार एडिशन के उसमें नहीं मिलता है। तो स्टार एडिशन अगर आप लोगे तो स्टार वाली फील भी आपको कहीं ना कहीं वेरिएंट के अंदर नजर आएगी। ये गाड़ी सिर्फ 5 सीटर के अंदर आती है, तो आप पूरा प्रॉपर जो बूट है वो इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कैसी दिक्कत नहीं है। 460 लीटर का है यहाँ पे। बाकी अगर आपको और चाहिए तो ये सीट फोल्ड भी हो जाती है, क्योंकि 60-40 स्प्लिट फंक्शन है। बाकी 12V का जो पावर सॉकेट है वो तो आम बात यहाँ पे जो है हो जाने वाली है, तो उसमें कैसी भी दिक्कत नहीं है। और इस साइड से बात करूं तो यहाँ से आप पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह डालोगे, स्टार एडिशन की ब्रांडिंग यहाँ पे भी है। और अब एक और चीज़ दिखाता हूं, जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो आपको इधर की तरफ भी जो है मिल जाने वाला है।
मेन जो गाड़ी का इंजन है वो सभी वेरिएंट के अंदर सेम है। अगर आप डीजल खरीदते हो, पेट्रोल खरीदोगे तो 2.0 लीटर का रहेगा एम स्टेलियन वाला, और अगर आप ये डीजल खरीदोगे तो 2.2 लीटर का जो एमहॉक टर्बोचार्ज डीजल आता है ना, वो आपको मिलेगा, जो कि पावर वगैरह बहुत कमाल की देता है। आओ एक बार इसको रिमूव करके इस तरीके से देख लेते हैं। और ये मैनुअल करोगे तभी होएगा, ऐसा नहीं है कि अंदर से कर दिया तो खुल जाएगा, दोनों तरफ से आपको करना जो यहाँ पे पड़ता है। ये चेकआउट करो भाई, इस तरीके का सेटअप है। सबसे पहले आपको कूलेंट डालने का ऑप्शन मिल जाता है, बैटरी का प्लेसमेंट, और आपका जो वॉशर है वो भाई वहां से जो है डलने वाला है। ये सब कुछ यहाँ पे है। बाकी इसको कर देते हैं मैनुअल इस तरीके से लॉक, और इसको भी इस तरीके से लॉक कर देते हैं। और जैसे आप इसको करते हो ना, इंडिकेटर कुछ ही देर में अपने बंद हो जाते हैं अगर आपने अंदर से चालू नहीं किए हुए हैं। पावर की बात करूं तो पावर बहुत कमाल की है, जो हमने ऑलरेडी कई गाड़ियों के साथ में देखी है। 150 bhp की पावर और साथ में 330 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है, ये पर्टिकुलर इंजन आपको निकाल के देता है, जो कि बहुत ही कमाल का फील होगा। आपको कोई भी दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं आएगी। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं, 15.5 किलोमीटर पर लीटर का डीजल के अंदर कंपनी जो है एवरेज क्लेम कर रही है। पेट्रोल के अंदर लिटरली आपको 8, 9, 7 इस तरीके का एवरेज मिलेगा। डीजल में डेफिनेटली ज़्यादा जो है कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है। और अब चलेंगे इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर की बात करेंगे, इंटीरियर कैसा है देखो भाई। आइवरी वाला जो इंटीरियर है अब आपको इस नए स्टार एडिशन के साथ में मिलेगा, जो कि बहुत ही कमाल का हो जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो हरमन कार्डन की ब्रांडिंग है वो आ जाती है। एक काम करते हैं, इसको करते हैं इस तरीके से बंद। तो देखो सबसे जो खास चीज़ है वो आपको इस वेरिएंट की कहीं ना कहीं म्यूजिक सिस्टम लगेगा। देन जो इंटीरियर है वो गंदा नहीं होएगा, क्योंकि जो नॉर्मल वाला है उसमें लाइट कलर का इंटीरियर था, जो नॉर्मल अपना AX7 वाला वेरिएंट है या AX7L। बट इस स्टार एडिशन के साथ में ये भी एडवांटेज आपको मिल जाता है। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं आम बात हो जाती हैं, मिरर को फोल्ड करना है, एडजस्ट करना है, पावर विंडोज वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें। बाकी सीट के अंदर जो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है वो नहीं है, मैनुअल का ऑप्शन जो है दिया गया है। और गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी ऑफर करती है, तो उसमें तो कैसी भी दिक्कत आपको नजर नहीं आएगी। अब चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर बात करेंगे, अंदर इंटीरियर में क्या कुछ आपको महिंद्रा दे रहा है। दरवाजे को कर लेते हैं बंद और करते हैं इंजन को चालू इस तरीके से। ये देखो भाई, सबसे पहले तो फुल स्वाइप अप वाला जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, और इंटीरियर में लिटरली आपको किसी भी चीज का अंतर यहाँ पे दिखाई देगा। एक काम करते हैं, फैन को करते हैं कम इस तरीके से, एक भी चीज का अंतर नहीं दिखाई देगा। सिर्फ एक चीज को छोड़ के कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है वो नहीं है, मैनुअल है। सिर्फ लग्जरी में इलेक्ट्रॉनिक मिलता है, इसके अंदर नहीं है। बाकी 2 कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट की बात करूँ इस तरीके से स्लाइड हो जाती है। अंदर स्टोरेज कुछ इतना आपको नजर आने वाला है। इंफोटेनमेंट 10.1 इंचेस का है, जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस आपको ऑफर करता है। सीट वेंटिलेशन की बात करूं तो सीट वेंटिलेशन का जो ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे जो है नजर आ जाने वाला है। भाई कैसे नहीं चल रहा है, जबकि चलना चाहिए। आई थिंक हाँ भाई यहाँ से चलेगा। तो टच से काम नहीं करता है, नीचे से जो ये वाले बटन्स दे रखे ना अलग से, तो इनसे आप कंट्रोल कर सकते हो। बाकी ड्राइव मोड वगैरह हैं, अगर आप चेंज करोगे तो जिप, जैप, स्नो, मड, सैंड, ये सारे मोड यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। बाकी स्क्रीन बहुत फ्लूइड काम करती है। अगर आपको रिवर्स कैमरा चेकआउट करना है तो इस तरीके की 360 की जो ओवरऑल क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्वालिटी नो डाउट बहुत बढ़िया है, क्वालिटी में इंडियन ब्रांड्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बाकी ब्रांडों के कंपेरिजन में। स्क्रीनशॉट लेना है, फुल में करना है, वो सारा काम ईजिली आप यहाँ पे कर पाओगे। डैशबोर्ड सॉफ्ट टच है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग जो IRVM है वो भी है। लाइटिंग की बात करूं तो जो LED लाइट्स हैं वो दी गई हैं, और वो धीरे धीरे जलती हैं और धीरे धीरे ही बंद होती हैं, क्योंकि बहुत कमाल की चीज लगती है। बाकी ब्लाइंड खोलना है वो आप इस तरीके से यहाँ पे इजीली कर पाओगे, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील वगैरह तो आपने भाई डेफिनेटली देखा होगा। मान लो अगर पूरा पीछे करके दिखाऊं और लाइटिंग को कर दूं बंद, इस तरीके का आपको नजर आएगा। जहाँ पे क्रूज कंट्रोल, MID को टॉगल करना है, वो सारे ऑप्शंस, इंफोटेनमेंट वाले जो ऑप्शंस हैं, एक काम करते हैं इसको करते हैं बंद, यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो बढ़िया चीज है। और इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है उसके अंदर आपको टिल्ट का ऑप्शन दे रखा है, बट टेलीस्कोपिक की बात करूं तो वो चीजें नहीं मिलती हैं। रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटो हेडलैम्प, ये दोनों चीजें हैं। और देन यहाँ पे कुछ और बटन्स हैं, जैसे फ्यूल कैप खोलना है, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप, और फुट लाइटिंग चालू करनी है तो भाई वो आपको यहाँ पे जो मिल जाने वाली है। अगर मैं बंद करूंगा इस तरीके से तो आपको यहाँ पे बंद होती हुई दिख जाएगी, चालू करूंगा तो यहाँ पे चालू हो जाएगी। मेरी बात को आप समझ पा रहे होगे, यहाँ पे दी गई है वो चीज आप मान सकते हो। बाकी अगर मैं आपको एक बार सेटिंग्स के अंदर लेके आऊं और बात करें डिस्प्ले की, तो आप इसकी ब्राइटनेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अब आपको ज़्यादा बेहतर ये जो है डिस्प्ले वगैरह नजर आएंगी। ये देखो भाई, अगर मैं थोड़ा सा अगर इसको रिमूव करके दिखाऊं तो ये देखो भाई, इस तरीके की ओवरऑल क्वालिटी है। सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। TPMS वगैरह हो गया, DF कम है उसकी वार्निंग आ गई, मोड कौन सा लगा हुआ है, फ्यूल कितना है, क्या एवरेज गाड़ी ने दिया, सब कुछ यहाँ पे जो है मिल जाता है। अब चलते हैं पीछे, पीछे बात करेंगे पीछे क्या कुछ कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है, और इंजन को कर देते हैं बंद। आ जाए पीछे तो भैया रियर देखो भाई गाड़ी का। सबसे पहले तो 90 डिग्री में खुलने वाला जो ये डोर है वो आपको दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं इंग्रेस एग्रेस ईजी कर देगा। ये सीट लिटरली आप रिक्लाइन करना चाहो तो इसका जो लीवर है वो यहाँ पे दे रखा है। आओ मैं अंदर लेके चलता हूँ, फिर बात करेंगे।
बहुत अच्छी तरीके से अगर आपको रिक्लाइन करना है और एक लेदर ऑन फ्रेम के अंदर कंफर्ट चाहिए, ये जो थार रॉक्स है वो कमाल का कंफर्ट ऑफर करती है, क्योंकि इसके अंदर हेडरेस्ट भी है, सीट रिक्लाइन भी होती है, और सीट्स की क्वालिटी देखो भाई, आर्मरेस्ट वगैरह से लेकर सारे फीचर्स कंपनी ने दे रखे हैं। सेफ्टी में आइसोफिक चैल्सी टैंकर्स भी मिल जाते हैं, तो कमी कहीं भी नहीं है। इनफैक्ट ये गाड़ी का जो फ्लोर है वो ऑलमोस्ट फ्लैट मिलता है, तो बीच में भी बंदा बैठा है ना, उसको भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। हालांकि एसी वेंट्स भी हैं, चार्जिंग पोर्ट भी दे रखे हैं, और जो व्यू आता है भाई फ्रंट डैश का वो क्या ही लाजवाब लगता है। स्क्रीन वगैरह से लेकर सब कुछ लाजवाब, कहीं ना कहीं आप कहने वाले हो। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके की सनरूफ है, तो वो तो बढ़िया चीज यहाँ पे होने ही वाली है। लाइटिंग की बात करूँ, एलईडी लाइट्स, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटुक वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। तो अब आप मुझे बताओ, आपको ये स्टार एडिशन अगर आप नॉर्मल AX वेरिएंट ले रहे थे, X7 बेसिकली, उससे बेहतर कहीं ना कहीं लग रहा होगा, जो मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाया, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप मुझे जरूर से शेयर करो आपको ये थार रॉक्स का स्टार एडिशन कैसा लगा डीजल मैनुअल के अंदर। प्राइस वगैरह, फीचर्स वगैरह सारा कुछ मैंने आपके साथ जो है शेयर कर ही दिया है। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।